हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे ये 2023 में क्वांटम मैकेनिक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन को। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एन एटम विद नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट हैज़ एन एंगुलर मोमेंटम ऑफ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है √12 h कैट। व्हेन अ बीम ऑफ सच एटम इज पास थ्रू द स्टर्न एपरेटस, हाउ मैनी बीम्स डज इट स्प्लिट इनटू, है ना। हमें स्प्लिटिंग बतानी है कि कितने बीम्स में ये स्प्लिट होगा। तो देखिए, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम उन्होंने मेंशन किया है वो इसका मैग्नीट्यूड जो मेंशन किया वो किया है √12 h कट। और हमें पता है इसका मैग्नीट्यूड जो होता है J+1 h कट, ये अंडर द रूट ये होता है। अगर आप कंपेयर करें दोनों को तो यहाँ से जो J की वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और स्प्लिटिंग जो हमें पता है, अगर आप स्प्लिटिंग की बात करें तो स्प्लिटिंग जो होगी, स्प्लिटिंग इक्वल टू क्या होती है, 2J+1 के इक्वल होती है। अगर आप J की वैल्यू यहाँ 3 पुट करते हैं, 2 × 3+1, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 7। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल हैज़ वेव फंक्शन दिया हुआ है, इस तरीके का वेव फंक्शन दिया है और आपसे पूछा गया है बट ये इसमें जो n है नॉर्मलाइज कांस्टेंट है, अल्फा जो है कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट है। इस स्टेट में आपसे पूछा गया है कि L² और Lz की आइगन वैल्यू क्या होगी। तो L² को मेजर जब करते हैं तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होती है, L × L+1 h कट स्क्वेयर होती है। और Lz को जब मेज़र करते हैं उसकी आइगन वैल्यू क्या होती है, ml h कट होती है। तो अब वो एक्सप्रेशन में हमें L की और ml की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो किसी भी वेव फंक्शन में अगर हम इसको लिखें, n लिखा हमने नॉर्मलाइज, z को हम पोलर कोऑर्डिनेट में ले जाएं अगर, तो ये हो जाएगा r cos ऑफ थीटा e⁻∞ एज इट इज़। और ये किसको बता रहा है, r² को बता रहा है, ठीक है। किसी भी एक्सप्रेशन में थीटा की जो मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम पावर जो रिप्रेजेंट करेगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, L की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। e⁻m में जो m है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ml की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और r की जो पावर होगी n-1 होगी पूरे एक्सप्रेशन में, वहाँ से आप n निकाल सकते हैं। तो इसको अगर कंपेयर करें तो r की पावर 1 है तो यहाँ से n की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। थीटा की पावर मैक्सिमम क्या है, 1 है, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। e⁻m की कोई टर्म नहीं है तो ml की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर यहाँ पे L की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो L² की मेजर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 × 1+1 h कट स्क्वेयर, तो ये आ जाएगी 2 h कट स्क्वेयर। और ml की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो Lz की मेजर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन 1 डायमेंशन इज गिवन बाय, वेव फंक्शन उन्होंने दिया है सम कांस्टेंट -a to a तक वो वेरी कर रहा है, अदरवाइज 0 है। m यहाँ पे कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है। 5p जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेव फंक्शन को मोमेंटम स्पेस में। आपसे पूछा गया है कि इन ग्राफ में से 5p² की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। तो देखिए, पहले तो वेव फंक्शन हमें पोजीशन स्पेस में दिया हुआ है, ψx जो दिया हुआ है सम कांस्टेंट दिया है और कहाँ से कहाँ तक दिया है, -a से +a तक दिया हुआ है। तो हमें पहले तो इसको मोमेंटम स्पेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसके स्टार से मल्टीप्लाई करके 5² हमें निकालना पड़ेगा। तो इन केस ऑफ मोमेंटम स्पेस जो वेव फंक्शन रिप्रेजेंटेशन होगी 1/√2π h कट इंटीग्रेशन, बाकी तो 0 है तो -a से a तक ही वेरी कर रहा है। साई ऑफ x लिख देंगे e⁻∞px/h कट और dx, क्योंकि dx को हमें डिलीट करना है और हमें p की टर्म में लेके आना है। तो ये आ जाएगी 1/√2π h कट। साई x क्या है हमारा, m है, तो m इज़ अ कांस्टेंट बाहर ले लिया, e⁻a to a -px/h कट dx। इसको सोल्व करें तो ये इक्वेशन आ जाएगी m/√2π h कट, ये इंटीग्रेशन आ गई e⁻px/h कट डिवाइडेड बाय -p/h कट और -a to a। लिमिट अगर पुट करते हैं तो देखिए h कट को उधर ले जाइए तो ये टर्म आ जाएगी m h कट डिवाइडेड बाय √2π h कट, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से इसको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगी -2 आइटा नीचे रह जाएगा। लिमिट पुट करेंगे e⁻∞p
ए ओवर एच कट हो जाएगा और माइनस ई रेज टू पावर माइनस माइनस प्लस आइटा पी ए ओवर एच कट। इसको साइन की टर्म में हम लिख सकते हैं। ये टर्म क्या आ जाएगी, माइनस साइन को अगर अंदर कंज्यूम करें तो ये प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये साइन की टर्म बनी है हमारे पास, तो ये टर्म आ जाएगी। और पी तो था ही हमारे पास पहले, तो ये आ जाएगी। तो ये देखिए 2m ओवर एच कट डिवाइडेड बाय √2 पाई एच कट, दिस टर्म इज साइन ऑफ पी ए ओवर एच कट डिवाइडेड बाय पी। इस तरीके की फॉर्म बन गई। अगर आप साइन मोड स्क्वायर को बनाएं तो साइन मोड स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5p मोड स्क्वायर। इस तरीके प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, साइन, ये तो कांस्टेंट है, ये तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए वेरिएबल क्या है, साइन स्क्वायर पी ए बाय एच कट डिवाइडेड बाय पी मोड स्क्वायर, इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो अब देखिए किसकी तरीके की फॉर्म बन रही है। इंटरफेरेंस में जब हम इंटेंसिटी निकालते हैं वो इसी तरीके की फॉर्म बनती है, साइन स्क्वायर डेल्टा ओवर डेल्टा स्क्वायर समथिंग लाइक दैट। तो जो हमारा फॉर्म आएगी 5p की वो इंटरफेरेंस पैटर्न जैसी आनी चाहिए। तो ऊपर के ग्राफ में देखो कौन सा ग्राफ सही मैच कर रहा है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टिकल इन वन डायमेंशन बुक से है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाया गया है। कंसिडर अ पार्टिकल इन टू डायमेंशन से है। स्क्वायर वेल दिया है, वेल की जो लेंथ है एक्स में 0 to L है, वाई में भी 0 to L है। द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इज 0 ओनली अलोंग द, ये कंडीशन लगा दी, बाउंड्री कंडीशन क्या लगा दी कि वेव फंक्शन जो है पार्टिकल का वो 0 होगा जब y इज इक्वल टू L/2 होगा, अपार्ट फ्रॉम द बाउंड्रीज, बाउंड्री को छोड़ के। इफ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन दिस स्टेट इज, अगर हम ये कंडीशन लगाते हैं तब पार्टिकल की एनर्जी E है, ठीक है। आपसे पूछा गया व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होगी। तो देखिए पहले देखते हैं कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होगी। ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या हो जाएगी, En इज इक्वल टू nx स्क्वेयर प्लस ny स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर बाय 2m L स्क्वेयर, ये हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए ग्राउंड है तो 1 + 1 1 ही पॉसिबल होगा, इनकी वैल्यू पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर बाय 2m L स्क्वेयर। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी हो जाएगी पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर बाय एम एल स्क्वेयर, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ये बचे, लेकिन हमको किसकी टर्म में बताना है, ई की टर्म में बताना है। अब कंडीशन लगाते हैं कि ई कब एनर्जी आती है, जब y इक्वल टू L/2 पे वेव फंक्शन क्या हो 0। तो देखिए वेव फंक्शन जो रिप्रेजेंट करते हैं 2 डायमेंशन में किसी भी nth स्टेट के लिए, तो वो क्या हो जाएगा 2/L साइन ऑफ n पाई x/L साइन ऑफ m पाई y/L। वेव फंक्शन 0 हो रहा है L/2 पे, तो m की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, कब 0 होगा, साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे 0। अगर आप इस यहाँ पे y की जगह L/2 रखें तो m पाई/2 रह जाएगा, तो m को क्या होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा। और पहली इवन वैल्यू क्या पॉसिबल है, जो m की इवन वैल्यू पॉसिबल है वो पहली क्या है 2 है, यानी कि या इसको कह लो ये nx कह लो और इसको कह लो ny कह लो। तो ny की जो वैल्यू पॉसिबल है पहली वो क्या पॉसिबल हो जाएगी, ny शुड बी इक्वल टू 2। तो इस केस में जो एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, nx तो 1 है ही, ny 2 है, तो 4 इंटू पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर ओवर 2m L स्क्वेयर। इसको हमने क्या कहा है, ई का है, तो इसका क्या मतलब हुआ 5 पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर ओवर 2m L स्क्वेयर किसके बराबर है, ई के बराबर है। हमें तो ये टर्म चाहिए, ये टर्म क्या है किसके बराबर होगी, पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर ओवर m L स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, m L स्क्वेयर शुड बी इक्वल टू 2e ओवर 5 के इक्वल होगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा और फाइनल जो आंसर किया है उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के मार्क्स सभी स्टूडेंट को दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एच इज हैमिल्टोनियन है, एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, एल जेड कंपोनेंट हो गया एल का। अब 1s स्टेट में मेज़र किया गया हाइड्रोजन की, तो 1s स्टेट होगी
100 स्टेट को वो कह रहा है, इसमें मेज़र किया गया है। आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑपरेटर में से कौन सा ऑपरेटर इसका आइगन ऑपरेटर है। तो देखिए, अगर हम एच की बात करें तो एच को जब आप मेज़र करते हैं हाइड्रोजन एटम में तो वो -13.6/n² वैल्यू देता है, इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू है। तो एन की वैल्यू 1 है ऑब्वियसली, तो ये तो एक नंबर ही आएगा, इसलिए जो आपका एच है वो तो इसका आइगन ऑपरेटर है। एल स्क्वायर को अगर आप मेज़र करते हो, एल की वैल्यू जो यहाँ पे होती है L/L+1, एच कट L 0 है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपका क्या आना चाहिए, एच कट स्क्वायर, ये भी क्या आना चाहिए, आइगन ऑपरेटर आना चाहिए। LZ को मेज़र करें तो वो आ जाएगा ML एच कट, इसमें भी ML 0 है। लेकिन अगर आप L को अगर मेज़र करें तो L क्या आ जाएगा, LX I कैप प्लस LY J कैप प्लस LZ K कैप। तो यहाँ से आइगन ऑपरेटर नहीं बनेगा, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन जो है ए करेक्ट होना चाहिए। बट फाइनल आंसर की में जो जिस भी बच्चे ने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया वो यहाँ पे इसको मार्क्स दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर 2 नॉन आइडेंटिकल स्पिन हाफ पार्टिकल हैं लेवल 1 एंड 2 इन द स्पिन प्रोडक्ट स्टेट। ये स्टेट दी हुई है, देखिए यहाँ पे द हैमिल्टोनियन, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें बतानी है बेसिकली। तो देखिए एच ऑपरेटर दिया हुआ है 4 λ/h कट स्क्वायर S1 डॉट S2। यहाँ पे जो S होता है वो वेक्टर सम होता है S1 और S2 का। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें तो S स्क्वेयर क्या आ जाएगा, S1 स्क्वेयर प्लस S2 स्क्वेयर प्लस 2 S1 डॉट S2। तो S1 डॉट S2 की जो वैल्यू आती है वो क्या आ जाएगी, S स्क्वेयर माइनस S1 स्क्वेयर माइनस S2 स्क्वेयर बाय 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर इसको वैल्यू को पुट करें तो हमारे पास हैमिल्टोनियन की एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 λ/2। ये वाला 2 मैंने यहाँ लिख दिया, एच कट स्क्वेयर, और यहाँ बचेगा एस स्क्वेयर S1 स्क्वेयर माइनस S2 स्क्वेयर। इस तरीके से जब हम एस स्क्वेयर को मेज़र करते हैं तो एस स्क्वेयर की जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है S इंटू S+1 एच कट स्क्वेयर। सिमिलर मैनर में S1 स्क्वेयर को मेज़र करेंगे तो उसकी एवरेज वैल्यू S1 इंटू S1+1 एच कट स्क्वेयर, और S2 को करेंगे तो यहाँ पे S2 आ जाएगा। अब बात आती है कि S क्या है, S1 क्या है, S2 क्या है। देखिए दो पार्टिकल है तो S1 तो हाफ है, दूसरा पार्टिकल है तो S2 भी हाफ है हमारे पास। लेकिन S कितना है, तो देखिए स्टेट जो दी उसके अकॉर्डिंग दोनों में S हाफ हाफ है, तो जो S होगा दोनों का सम यानी 1, ठीक है। तो S की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसमें पुट करें अगर हम तो H की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 λ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओवर एच कट स्क्वायर इंटू S1 है तो S स्क्वायर क्या है, 1 इंटू 1+1 एच कट स्क्वायर, 1 इंटू 1+1 एच कट स्क्वायर माइनस S1 हाफ है तो S स्क्वायर क्या हो जाएगा, S1 इंटू S1+1 एच कट स्क्वायर 1/2 प्लस 1 एच कट स्क्वायर माइनस S2 भी हाफ है तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1 एच कट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, एच कट स्क्वायर थोड़ा कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, 2 λ इंटू में क्या आ जाएगा 2 माइनस ये टर्म आ जाएगी 3/4 माइनस 3/4। इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 λ इंटू 2 माइनस, और ये हमारे पास हो जाएगा 3/2 सही लिखा है, हाँ 3/2। और अगर इसको सोल्व करें 1/2 यानी लैम्डा हमारे पास बच जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। अ स्पिन हाफ पार्टिकल इज इन अ स्पिन अप स्टेट है, स्पिन अप स्टेट में दिए गए हैं अलोंग द एक्स एक्सिस एंड दिस इज डिनोटेड बाय, इससे हमने डिनोट किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी निकालनी, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी कहाँ पे, फाइंडिंग द पार्टिकल टू बी इन अ स्पिन अप स्टेट में ही हो और किस डायरेक्शन में हो, किसी एक्स डैश डायरेक्शन में हो, अननोन डायरेक्शन दी हुई है, विच लाई इन द एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है और थीटा एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो देखिए हमें साई 1 तो दिया हुआ है ये 1/2 एक्स में, और स्पिन अप स्टेट दी हुई है तो इसका जो वेव फंक्शन है वो √2
1 हो जाता है, ठीक है। और जो साइड 2 है जिसमें पूछा गया है वो कोई एक्स डैश डायरेक्शन में दिया, जो एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बनाती है, थीटा। तो इसका वेव फंक्शन जो होता है 1/√2 ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा थीटा बाई 2 ई रेज़ टू पावर आइटा थीटा बाई 2। आप हमसे पूछेगी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल टू बी इन द स्पिन अप स्टेट अलोंग इस डायरेक्शन के पूछी गई है। तो आप हमारे पास क्या आंसर क्या आ जाएगा, हमें ये निकालना है psi1 psi2, ये नंबर हमें कैलकुलेट करना है। तो ये अगर करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 1 1 और 1/√2 ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा थीटा बाई 2 ई रेज़ टू पावर आइटा थीटा बाई 2। इस मैट्रिक्स को सोल्व करना, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू दिस ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा थीटा बाई 2 प्लस ई रेज़ टू पावर आइटा थीटा बाई 2। इनको ऐड करते हैं, बाई 2 करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस टर्म इज कोस ऑफ थीटा बाई 2। और हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी psi1 psi2 मोड स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।